Yes, good morning. So R.D. Sharma exercise 16.1. R.D. Sharma exercise 16.1, question number 46, page 16.24. Cards number 1 to 30 are put in a bag. A card is drawn. Find the probability that the number is not divisible by 3. Number 2, prime number greater than 7. Number 3, not a perfect square. And number 4 ये हमने ऐड किया, क्वेश्चन में नहीं है, आई हैव एडेड डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ. इज इट? सो दिस आर सो क्वेश्चन के जैसे एक बैग के अंदर 30 कार्ड्स है जिस पे नंबर्स है 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में अप टू 30. कार्ड्स नंबर 1 to 30 आर पुट इन अ बैग. ठीक है, एक बैग है जिसमें कितने कार्ड्स है? 30. ठीक है, उस पे नंबर्स क्या कार्ड पे? 1 2 3 4 5 सारे नंबर सीक्वेंस में अप टू 30. तो 1 से लेकर 30 तक बताइए कितने नंबर्स होंगे? 30 नंबर्स. अगर 30 नंबर्स हो गए तो नंबर ऑफ कार्ड्स भी कितने आ जाएंगे? 30. जितने भी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 30, ये हमारा NS हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम, जो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आएगा. और फेवरेबल आउटकम फिर जो न्यूमरेटर में रहेगा वो कैसे निकालेंगे? जो भी कंडीशन दिया है. नो, ये जो बैग जिसमें 30 कार्ड्स है उसमें से 1 कार्ड इज ड्रॉन, अ कार्ड इज ड्रॉन. ठीक है ना, दिस क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा हमने. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. नॉट, देखिए नॉट मतलब 3 से डिवाइड नहीं, ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए. नो, कौन से नंबर 3 से डिवाइड होते हैं? 3 के टेबल्स के सारे नंबर. 3 1 3 डिवाइड होता है. 3 2 6 भी डिवाइड होता है. 3 3 9 12 15 18 21 24 27 30. ये सारे नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, लेकिन हमको दिया नॉट डिविजिबल, मतलब ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं वो नहीं होना चाहिए. मतलब 3 6 9 12 नहीं होना चाहिए. हाँ, 3 नहीं होना चाहिए. फिर क्या? 1 और 2 रहेगा, 3 नहीं रहेगा. 4 और 5 रहेगा, 6 नहीं रहेगा. 7 8 रहेगा, 9 नहीं रहेगा. ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं उसको निकाल दिए. इसके अलावा जितने भी बाकी नंबर्स बच गए वो पूरे रहेंगे. तो ऐसे आप देखेंगे 20 नंबर्स रहेंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 20 आ जाएगा. बाद में प्राइम नंबर, लेकिन कंडीशन दिया प्राइम नंबर में ग्रेटर देन 7, यानी 7 से बड़े. 7 भी इंक्लूड नहीं होगा, यानी 2 3 5 7 ये नंबर जो इंक्लूड नहीं होंगे. 7 से बड़े वाले 11 13 17 19 23 29 विल सी. ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? किसी भी नंबर की स्क्वायर को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर. जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. तो ये 1 4 9 16 25 ये सब 36, इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर. सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये नंबर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा बाकी नंबर होना चाहिए. ये नंबर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर है वो होना चाहिए. विल सी. और ये हमने एक क्वेश्चन ऐड किया, डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, यानी ऐसे नंबर जो 2 से भी डिवाइड होंगे और 3 से भी होंगे. अगर 2 से भी होंगे 3 से भी होंगे तो 2 के टेबल्स के सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे. 2 4 6 8 10 12 ये सब 2 से, और 3 के टेबल्स के नंबर 3 से डिवाइड होंगे. 3 6 9 12. तो ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में भी आते हैं और 3 के टेबल में भी आते हैं. यहाँ पे दिया और नहीं दिया, अगर और रहता 2 और 3 तो 2 के टेबल्स के सारे नंबर लेते हैं, 3 के टेबल्स के भी सारे नंबर देते हैं. हाँ, अगर एक आध नंबर दोनों जगह आ रहा है तो उसको एक बार लिखते, 2 बार नहीं लिखते. लेकिन यहाँ और नहीं, एंड दिया, एंड 2 and 3, यानी ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में भी आ रहे हैं और साथ में 3 के टेबल में भी आ रहे हैं. जैसे 2 के टेबल में 4 आ रहा है लेकिन 3 के टेबल में 4 नहीं आ रहा तो 4 नहीं लेंगे. हाँ, 2 के टेबल में 6 आ रहा है और 3 के टेबल में भी 6 आएगा. ठीक है, तो 6 को लेंगे. ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में भी आ रहे हैं, मतलब 2 से डिवाइड होते हैं, और साथ में 3 के टेबल में भी आ रहे हैं, यानी 3 से भी डिवाइड होते हैं. हाँ, जो नंबर सब 3 के टेबल, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 के टेबल में 9 आ रहा, 3 3 9, लेकिन 2 के टेबल में 9 नहीं आ रहा, तो 2 या 3 में से किसी एक टेबल में आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा, उसको नहीं लेंगे. ठीक है ना. अगर 2 के टेबल में भी वो नंबर आ रहा है और साथ में 3 के टेबल में, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन और नहीं, एंड दिया, एंड यानी बोथ, दोनों, यानी 2 के टेबल में भी आना चाहिए, 3 के टेबल में भी आना चाहिए. तो नंबर्स कौन से रहेंगे? 6, बाद में 6 का टेबल याद रखिए, 6, बाद में 12 18 24 30, ये नंबर्स 2 के और 3 दोनों के टेबल्स में आएंगे. ठीक है. हाँ, कुछ नंबर ऐसे जो 2 के टेबल में आएंगे, 3 के टेबल में नहीं आएंगे, उसको नहीं लेना है. जो 3 के टेबल में आएंगे जैसे 9 15, लेकिन 2 के टेबल में नहीं आएंगे, उनको भी नहीं लेना है. ठीक है, जो 2 के टेबल और 3 के टेबल दोनों में आएंगे उसको कंसिडर करना है. तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले कार्ड्स नंबर 1 to 30 आर पुट इन अ बैग. दिस कार्ड्स के ऊपर नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 सीक्वेंस पे 30 तक, यानी कितने कार्ड्स होंगे? 30. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द बैग इज इक्वल टू 30, दैट इज NS, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम. तो सॉल्यूशन में
total number of cards in the bag is equal to 30. क्यों 30? क्यों? क्योंकि कार्ड्स के ऊपर नंबर है. कहां से शुरू हो रहे? 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में अप टू 30. तो 1 से लेकर 30 तक 30 कार्ड्स होंगे. सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द बैग इज इक्वल टू 30. दैट इज NS. NS यानी मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम, जो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में रहेगा. मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द बैग इज इक्वल टू 30, जिस पे नंबर 1 से लेकर 30 तक, दैट इज NS. ठीक है. अ कार्ड इज ड्रॉन. अब वो बैग में से एक कार्ड रिमूव किया, ड्रॉ किया. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. तो यहां पे इवेंट 1 या इवेंट A. बताइए, कार्ड जो रिमूव किया, कार्ड इज ड्रॉन, बैग से कार्ड रिमूव किया, उस कार्ड पे जो नंबर है वो नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए. कौन से नंबर 3 से डिवाइड होते हैं? जो 3 के टेबल्स में आते हैं, 3 6 9 12. लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, मतलब 3 के टेबल्स के कोई भी नंबर नहीं लेंगे, और 3 के टेबल्स के नंबर नहीं लेंगे, उसके अलावा बाकी सारे नंबर लेंगे. ओके. सो इवेंट ए आउटपुट इज इक्वल टू नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3. यानी कार्ड पे एक नंबर होना चाहिए जो 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, नॉट डिविजिबल बाय 3. तो बताइए इवेंट ए में देखिए कौन से नंबर आ जाएंगे. तो उसको सेट के फॉर्म में ऐसा लिखेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, क्योंकि देखिए 3 से डिवाइड नहीं होता. लेकिन 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा. फिर कौन सा आएगा? 4 आएगा, 5 आएगा, और 6 नहीं आएगा. ठीक है. 7 आएगा, 8 आएगा, और 9 नहीं आएगा. तो ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं ये वो नहीं होना. अगर रहता है क्वेश्चन में डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, नॉट वर्ड नहीं आता, नॉट डिविजिबल बाय 3, तो फिर 3 6 9 12 लेते हैं. लेकिन क्वेश्चन में दिया नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड नहीं होते वो आना चाहिए. मतलब जो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होते वो आना चाहिए, जो नंबर 3 से डिवाइड होते वो नहीं आना चाहिए. इसलिए 3 6 9 वगैरह कट किया, डैश डैश डैश. वैसे ही यहां पे 28 20 27 नहीं आएगा. 27 के बाद 28 29 आएगा, और 30 नहीं आएगा. जो क्वेश्चन में दिया है, आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3. ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड नहीं होंगे. तो 1 डिवाइड नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 8 सब नहीं होंगे. हाँ, 3 डिवाइड होगा, 6 होगा, 9 होगा, इसको कट कर दिया. इसलिए अगर आप देखेंगे 3 6 9, 3 10 30, 3 10 30, मतलब 3 6 9 12 वगैरह ऐसे 10 नंबर है. ये कितने नंबर्स है? 10. टोटल नंबर्स कितने हमारे? 30. टोटल नंबर 30 है, 1 से लेकर 30 तक. उसमें 3 10 30, तो 10 नंबर ये हो गए. तो बचे हुए कितने नंबर रहेंगे यहाँ पे? 20 नंबर्स. ये हमारा फेवरेबल आउटकम, 20 नंबर्स. ओके. ये जो 20 रहेगा, दिस 20, दिस इज फेवरेबल आउटकम इवेंट ए का, दैट इज NA. आई एम अज्यूमिंग समझ में आ गया. सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स. सो क्वेश्चन क्या दिया? कार्ड्स है, कार्ड्स पे नंबर लिखे हुए हैं, 1 से शुरू हो रहे कार्ड्स पे नंबर सीक्वेंस में. 1, एक कार्ड पे 1 है, दूसरे पे 2 है, 3 है, 4 है, डैश डैश अप टू 30. 1 से लेकर 30 तक कितने कार्ड्स जाएंगे? 30 कार्ड्स. सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन द बैग इज इक्वल 30, दैट इज NS, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम. अब उसमें से एक कार्ड रिमूव किया 30 कार्ड्स में से. अब हमको उस कार्ड पे नंबर क्या चाहिए? नंबर 1, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3, यानी उस कार्ड पे जो नंबर रहेगा वो 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए. सो आउटपुट इज इक्वल टू नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3. कौन कौन से नंबर 3 से डिवाइड होते हैं? ये 3 के टेबल के 3 6 9 डिवाइड होते हैं. लेकिन नॉट डिविजिबल मतलब ये नंबर नहीं होना चाहिए. इस नंबर के अलावा बाकी सारे नंबर रहेंगे. अब ये 3 6 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 10 30, 3 10 बड़े 10 मतलब यहां पे कितने नंबर्स है? 10 नंबर है. टोटल 30 में से 10 नंबर ये हो गए, तो बाकी 20 नंबर ये बचे. सो फेवरेबल आउटकम 20. सो NA is equal 20, that is number of favorable outcome.
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। फेवरेबल आउटकम 20 है और टोटल नंबर्स एन एस 30 है, सो दोनों का 0 और 0 कैंसल, दैट इज 2/3। दिस द प्रोबेबिलिटी 2/3। हर इसका 2/3 का मतलब क्या होता है, हर 3 नंबर में से 2 नंबर नॉट डिविजिबल बाई 3 रहेंगे। 3 में से 2, ये देखिए 1 2 3, ये 3 में से 3 डिविजिबल रहेगा, 1 2 नहीं रहेगा, यानी 3 नंबर में से 1 डिविजिबल रहेगा बाई 3 और 2 नॉट डिविजिबल। 4 5 6, ये 3 में से 1 डिविजिबल रहेगा बाई 3 और 2 नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 3, सो 2/3 दैट इज द थिंग। सो आई एम सेइंग समझ में आ गया। जो टोटल नंबर्स 30 है, कार्ड पे 1 से लेकर 30 तक, इसलिए NS 30। अब हमको आउटपुट में चाहिए नंबर नॉट डिविजिबल बाई 3, तो ऐसे नंबर जो 3 के टेबल्स में आते हैं 3 6 9, ये सब 3 से डिवाइड होंगे, इसको कट कर दिए, इसको कट करने के बाद बाकी जितने नंबर बच गए सब आ जाएंगे, और वैसे नंबर 20 रहेंगे, 20 नंबर्स। सो प्रोबेबिलिटी पी इज एन अपॉन एन एस, दैट इज 20 अपॉन 30। नाउ सेकेंड, ये हो गया इवेंट ए। इवेंट बी, बताइए आउटपुट में प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7। सो 30 कार्ड से 1 से लेकर 30 तक, उसमें से रैंडम एक कार्ड रिमूव किया, उस कार्ड पे नंबर क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ग्रेटर, लेकिन प्राइम नंबर तो 2 से शुरू होता है, लेकिन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7। याद रखिए ग्रेटर देन 7 यानी 7 से बड़े, तो उसमें 7 इंक्लूड नहीं होगा। प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7 यानी 7 से बड़े वाले प्राइम नंबर। सो आउटपुट इज इक्वल टू प्राइम नंबर, लेकिन क्या कंडीशन, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़े वाले प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7। सो इवेंट बी, तो देखिए प्राइम नंबर कौन से है, 2 3 5 7, लेकिन 7 से बड़े चाहिए, इसलिए 2 3 5 7 नहीं आएंगे। 7 से बड़ा फिर 11 13 17 19 और नंबर 30 तक है, तो 19 के बाद फिर 23 29 दिया द नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स है जो या तो खुद अपने आप से डिवाइड होंगे या 1 से। बताइए यहाँ पे 19 ये तो 1 से डिवाइड हो गया, 90 से तीसरा कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसको बोलेंगे प्राइम नंबर, ऑलरेडी इसके पहले किया है। तो ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड होगा या खुद अपने आप से डिवाइड होगा, कोई दूसरा नंबर और उसको डिवाइड नहीं करेगा, ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम। प्राइम नंबर में 2 3 5 7 भी आते, लेकिन क्वेश्चन में दिया प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, क्वेश्चन दिया प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7 यानी 7 से बड़े, तो 2 3 5 7 नहीं लेंगे, 7 भी नहीं लेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 7 यानी 7 से बड़े, 7 से बड़े तब 7 इंक्लूड नहीं है। तो 7 से बड़ा प्राइम नंबर 11 13 17 19 23, कितने नंबर्स हो गए, 6 नंबर्स। ये 6 हमारा फेवरेबल आउटकम है, ये हो जाएगा एन बी, इवेंट ए बी का फेवरेबल आउटकम। सो एन बी is equal to 6 is equal to number of favorable outcome. Number of favorable outcome. So probability of event B PB is equal to NB upon NS. NB में 6, तो क्वेश्चन में क्या दिया, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, तो ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर जो 7 से बड़े हैं लेकिन 30 तक, तो 7 से बड़े के प्राइम नंबर 30 तक, ये 6 नंबर है। सो एनबी की वैल्यू 6, एनएस की वैल्यू टोटल कार्ड्स 30 थे, दोनों 6 से डिवाइड होगा, 6 को 6 से डिवाइड करें, 6 1 ज़ा 6 और यहाँ 6 5 ज़ा 30, 1/5, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। थर्ड पार्ट, सो थर्ड में क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इवेंट सी। आउटपुट अच्छे से ध्यान रखिए, अगर यहां पे नॉट नहीं रहता, अगर नॉट नहीं रहता मतलब परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 4 9 16 जो किसी नंबर का स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 है लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 है वो भी लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 है वो भी लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 वो भी लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में दिया नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर छोड़ के बाकी सब लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर छोड़ के बाकी सभी लेंगे। आउटपुट इज इक्वल टू नंबर
not a perfect square. Number, this is NO means number, not a perfect square. So देखिए सेट सी लिखेंगे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. क्या यहां पे 1 आएगा? नहीं, क्योंकि 1 परफेक्ट स्क्वायर है. हाँ 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है. 5 आएगा, 6 आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 नहीं आएगा. इज इट क्लियर? 1 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, वैसे ही 16 नहीं आएगा, और उसी तरह 25 नहीं आएगा. ये सब परफेक्ट स्क्वायर है. और इसके अलावा बाकी पूरे नंबर आएंगे. जितने भी नंबर्स है 1 से लेकर 30 तक, पूरे नंबर 1 से लेकर 30 तक, उसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए. तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 1 सा 1, या 1 का स्क्वायर 1, तो 1 नहीं आएगा. 2 का स्क्वायर 4 भी नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर 9 भी नहीं आएगा, 4 का स्क्वायर 16 भी नहीं आएगा, 5 का स्क्वायर 25 भी नहीं आएगा, 6 का स्क्वायर 36 बड़ा हो जाता है इसलिए लिखा नहीं है 6 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे नंबर 30 तक है. 6 का स्क्वायर 36, 30 से बड़ा हो जाएगा इसलिए 36 नहीं लिखा. सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए. सो ऐसे नंबर जो किसी नंबर के स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 को परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 को परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 को परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे, 4 का स्क्वायर 16 है, 16 को परफेक्ट स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 परफेक्ट स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 परफेक्ट स्क्वायर. हमारा नंबर लेकिन 30 तक है तो 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 परफेक्ट स्क्वायर है. क्वेश्चन में नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर दिया तो 1 नहीं आएगा, 2 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 4 भी 2 का स्क्वायर है, 5 6 7 8 आएगा, 9 नहीं आएगा परफेक्ट स्क्वायर. बाद में 10 11 12 वगैरह सब आएंगे. 4 का स्क्वायर 16 नहीं आएगा, फिर 17 18 पूरा आएंगे 24 तक. 5 का स्क्वायर 25 नहीं आएगा. ऐसे 1 4 9 ये 5 नंबर्स होंगे, यानी 5 नंबर्स नहीं आएंगे. टोटल नंबर्स कितने हैं 1 से लेकर 30 तक? 30 में से 5 नंबर परफेक्ट स्क्वायर है. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. बताइए 30 में से 5 नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो कितने नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? 30 में से 5 कम कर दिए, 25 नंबर्स. मतलब यहां पे 25 नंबर्स रहेंगे. ये हमारा फेवरेबल आउटकम NC, फेवरेबल आउटकम. सो इवेंट सी में दिया आउटपुट नंबर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, तो इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल दिए, जो परफेक्ट स्क्वायर इसको निकाल दे, बाकी पूरे नंबर आएंगे. सो 1 का स्क्वायर 1 इसमें नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर 4 भी नहीं आएगा, 9 16 25 नहीं आएगा. और ये कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 नंबर होते हैं. यानी 30 में से 5 नंबर नहीं आएंगे तो कितने नंबर्स बचे? फिर 25 नंबर्स आएंगे. ये 25 नंबर्स आप काउंट करके पूरे अगर लिख के देखना है, पूरे लिख के आप काउंट भी कर लिए तो सिंपल. एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ 5 है तो 30 में से 30 में से 5 नंबर नहीं आएंगे. फिर यहां कितने नंबर बच गए? और 25 बच जाएंगे. नहीं 30 - 5 is 25, तो 25 नंबर ये फेवरेबल आउटकम, दैट इज NC. NC is equal to 25, that is equal to number of favorable outcomes. Number of favorable outcomes 25. So probability of event C, PC, NC upon NS. सो टोटल यहां पे नंबर्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर में 25 हो गए और टोटल नंबर्स 30 है. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 30 है और दोनों 5 से डिवाइड होता है. 25 डिवाइड बाय 5 इज 5 and 30 divided by 5 is 6. 5/6 is 5/6. Event C. Then number 4th, event D. So it is event D. ये 4th क्वेश्चन हमने ऐड किया, बुक में नहीं है, आई हैव एडेड, सिंपल है. तो नंबर इज
डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, यानी अब आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, ऐसे नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं और 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं। कौन से नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जितने नंबर्स 2 के टेबल्स में आएंगे, जितने भी नंबर्स 2 के टेबल में 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 के टेबल्स के सारे नंबर 2 से डिवाइड होते हैं और 3 के टेबल्स के सारे नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। तो जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा, मतलब ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल्स में भी आ रहा है, उसको कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। यानी 2 के टेबल में भी वो नंबर आ रहा है, 3 में भी, तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3। तो कौन कौन सा नंबर एक्चुअली 2 और 3 के टेबल में दोनों में आ रहा, 2 के टेबल में 2 4 6 8 10 12, 3 के टेबल में देखिए 3 6, तो 6 दोनों में आ रहा है 6, बाद में फिर 3 के टेबल में 9, बाद में 12 दोनों में आ रहा है। इज इट क्लियर? सो इवन डी आउटपुट इज इक्वल टू नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। अब इसमें देखिए कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, सेट के फॉर्म में इसको लिख देंगे। बताइए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, यानी 2 के टेबल में भी आना चाहिए, 3 के टेबल में भी आना चाहिए। देखिए 2 के टेबल में 2 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में 4 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता। 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 6, और 3 के टेबल में भी 6 आता, तो यहां पहला नंबर आएगा 6। ठीक है, और एक बार पहला नंबर मालूम हो गया, अब इसका मल्टीपल 6 आएगा, 6 2 12 आएगा, 6 3 18 आएगा, 6 4 24, 6 5 30। तो फर्स्ट नंबर देख ली कौन सा फर्स्ट नंबर। एक बार फर्स्ट नंबर आपको मालूम हो गया कि ये दोनों के टेबल में आ रहा, फिर वो जो नंबर है उसका टेबल लिख दिए, सिंपल। सो 2 के टेबल में कौन कौन सा नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6। 3 के टेबल में आ रहा है 3 6, दोनों में देखिए 6 आ रहा है 6। तो पहला नंबर जो दोनों के टेबल में आएगा वो 6 रहेगा। ठीक है, क्या हम 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 6? क्या इसको 3 से भी कर सकते हैं, 3 2 6, ये 6। और एक बार फर्स्ट नंबर मालूम हो गया जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा, अब इस नंबर का टेबल इसका लिख दिए। 6 आएगा यहाँ पे, 12 आएगा, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। इतने नंबर्स आएंगे। कितने नंबर्स हो गए, 5 नंबर्स। मशीन समझ में आ गया? या फिर दूसरा मेथड ये कि 2 के टेबल्स के सारे नंबर लिखिए, 3 के टेबल्स के सारे नंबर लिखिए और देखिए कौन कौन से नंबर दोनों में आ रहे हैं। या उससे आसान मेथड, 2 के टेबल के शुरू के 3-4 नंबर लिख दिए, 3 के टेबल के लिख दिए और देखिए पहला कौन सा नंबर दोनों में आ रहे हैं। सो अगर सपोज इफ यू वांट, यहां पे देखिए रफ फॉर्म में 2 के टेबल में देखिए कौन से नंबर आ रहे हैं। 2 के टेबल में 2 आएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12 डैश डैश। ये 2 का टेबल। 3 का टेबल में देखिए 3 1 3, लेकिन 3 यहां नहीं है, 3 2 6 या 6 दोनों में है। ये देखिए 6, ये पहला नंबर जो दोनों में है 6। 3 3 9, 9 यहां है लेकिन यहां नहीं है। 3 4 12, यस, ये 12 देखिए दोनों में है। ठीक है, ऐसे भी नंबर निकाल सकते हैं। या एक बार पहला नंबर आपको मालूम हो गया कौन सा फर्स्ट नंबर है जो दोनों टेबल्स में आ रहा है, बाद में इस नंबर का टेबल लिख दिए, तो 6 2 के टेबल में भी आता, 3 के टेबल में भी। यानी पहला नंबर कौन सा है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है, 6। और एक बार आपको फर्स्ट नंबर मालूम हो गया दोनों से डिवाइड हो रहा है 6, बाद में 6 का टेबल लिख दिए। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। ये नंबर है। मशीन समझ में आ गया? सो क्वेश्चन में क्या दिया है, डिविजिबल बाय 2 एंड, और नहीं एंड। अगर और रहता और, तो और में 2 के टेबल्स के भी सारे नंबर लेते और 3 के टेबल्स के भी सारे नंबर लेते, दोनों लेते। लेकिन 6 2 बार रहता तो 1 बार लेते, 12 2 बार रहता 1 ही बार लिखते। इज इट क्लियर? लेकिन यहां पे और, अगर और रहता तो क्या, यहां पे 2 और 3, यानी 2 से डिवाइड होगा तो भी चलेगा, 3 से डिवाइड तो भी चलेगा। तो 2 के टेबल्स के भी सारे नंबर, 3 के टेबल्स के भी सारे नंबर, और जो नंबर दोनों में कॉमन रहता उसको 1 बार लिखते। लेकिन यहां पे बीच में एंड दिया, एंड मतलब जो 2 के टेबल्स में है वो और 3 के टेबल दोनों में आना चाहिए। ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में भी आ रहा है और 3 के टेबल में भी आ रहा है। तो 2 के टेबल में 2 और 4 आ रहा है, लेकिन 2 और 4 3 के टेबल में नहीं आ रहा।
3 के टेबल में 3 आ रहा है लेकिन 2 4 नहीं आ रहा। हाँ, 2 के टेबल में 6 आ रहा है और 3 के टेबल में 6। ये पहला कॉमन नंबर, ये फर्स्ट कॉमन नंबर जो 2 के टेबल में भी आ रहा, 3 से भी, 3 के टेबल में भी आ रहा। मतलब ये नंबर 6 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल बाय 2 एंड 3। और एक बार फर्स्ट नंबर आपको मालूम हो गया कौन सा पहला नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, बाद में इस नंबर का टेबल लिख दिए। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। ये 5 नंबर्स, ये 5 जो हमारा ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। दिस विल बी एनडी, फेवरेबल आउटकम। जिसके बाद ND इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट D यानी PD इज इक्वल टू ND अपॉन NS, ND अपॉन NS। ND की वैल्यू 5 है, 5 नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, और NS टोटल नंबर 30 है, दोनों 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30, सो इट इज 1/6, इट इज 1/6। समझ में आ गया? दिस ईयर क्वेश्चन नंबर 46 of exercise 16.1, page 16.24. R.D. Sharma, exercise 16.1, question number 47, page 16.24. It is from R.D. Sharma, exercise 16.1, question number 47, page 16.24. A piggy bank. Piggy bank मालूम होगा, एक आध छोटा सा मिट्टी की मटकी जैसे रहती है जिसमें हम कॉइन वगैरह पैसे वगैरह डालते हैं, ठीक है, लाइक दिस। और जब ज़रूरत पड़ी तो उसको तोड़ देते हैं, तोड़ के हम पैसे निकाल देते हैं। या फिर उसको उल्टा अगर आप करेंगे तो उसका जो होल रहेगा वहाँ से एक आध कॉइन वगैरह गिरता है, ठीक है। सो पिगी बैंक यानी एक छोटा सा पिगी बैंक, यानी एक छोटा सा मिट्टी का बैंक जैसे, मतलब पॉट है जिसमें ऊपर एक होल रहता है जहाँ से हम कॉइन वगैरह पैसा जमा करते हैं। और जब पूरे पैसे की ज़रूरत है तो उसको तोड़ देते हैं, और जब थोड़े पैसे की ज़रूरत है तो हम उसको उल्टा करते हैं तो उसके होल से कॉइन बाहर आते हैं, ठीक है। सो अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स, यानी 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं? 100 है, 100। इसको वर्ड में क्यों लिखा? क्योंकि ये 50 डिजिट्स में है, 50, इसलिए इसको वर्ड्स में लिखा। तो ये 100 है बेसिकली। सो देयर आर 150 पैसे, यानी 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं उसके अंदर? 100। 50 रुपीज 1 कॉइन, यानी 1 रुपए के कितने कॉइन्स है? 50 है कॉइन्स, 1 रुपीज, 1 रुपीज के कॉइन 50 है। 20 रुपीज 2 कॉइन, 2 रुपीज वाले कॉइन कितने हैं? 20, 2 रुपीज वाले कॉइन्स 20 है। एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स, यानी 5 रुपीज वाले जो कॉइन्स है, 5 रुपीज वाले कॉइन्स वो 10 है। ऐसे 5 रुपीज वाले कॉइन्स यहाँ पे 10 है। सो दिस इज अ क्वेश्चन। अब पिगी बैंक, एक पिगी बैंक है, यानी एक मिट्टी का जो पॉट जैसे रहता है जिसमें ऊपर होल रहता है जिसमें पैसे आप जमा करते हैं, पिगी बैंक। उसके अंदर 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं? 100, ठीक है। 1 रुपए वाले कॉइन्स कितने हैं? 50। 2 रुपीज वाले कॉइन्स कितने हैं? 20। और 5 रुपीज वाले कॉइन्स कितने हैं? 10, लाइक दिस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स अगर आप देखेंगे, देखिए 50 पैसे वाले कॉइन्स 100 हो गए, ये 100 प्लस 50 150 हो गया, 150 प्लस 20 170 हो गया, और 170 प्लस 10 180। मतलब टोटल उसके अंदर कॉइन्स कितने? 180 कॉइन्स है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180 है। 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं? 100। बाद में 1 रुपए वाले कॉइन कितने हैं? 50। तो 100 और 50 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 150। 2 रुपीज वाले कॉइन्स कितने हैं? 20। यहाँ 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170। और 5 रुपीज वाले कॉइन्स कितने हैं? 10। ये 10 भी ऐड कर देंगे तो 120 प्लस 10 दैट इज 180। मतलब टोटल उसके अंदर कितने कॉइन्स है? 180 कॉइन्स है। जब उस पिगी बैंक को उल्टा करते हैं, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन मतलब उल्टा करते हैं, तो उसके होल से कॉइन बाहर आता है। और जितने भी कॉइन्स है, जितने भी कॉइन्स, सबके बाहर आने के चांसेस इक्वल है। क्वेश्चन में दिया, हमने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। 1 coin will fall out, 1 coin will fall out when the bank is turned upside down। अपसाइड मतलब ऊपर जहां होल है तो उसको डाउन किया नीचे, तो उसके होल से एक कॉइन नीचे आएगा, ठीक है। when the so 1 coin will fall out when the bank is turned upside down, find the probability that the coin will be 50 paisa coin of value more than rupees 1
तो पहला नंबर 1 है 50 पैसे का कॉइन बाहर आना चाहिए। नंबर 2 है ऑफ वैल्यू मोर देन ₹1 यानी 1 रुपए से ज्यादा वाला कॉइन, मतलब 2 रुपए वाला कॉइन या 5 रुपीज वाला कॉइन, ठीक है। ऑफ वैल्यू देखिए उसकी वैल्यू मोर देन ₹1 यानी जो कॉइन बाहर आना चाहिए उसकी वैल्यू 1 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, मतलब या तो 2 रुपीज वाला कॉइन होना चाहिए या 5 रुपीज वाला कॉइन होना चाहिए। नंबर 3 ऑफ वैल्यू लेस देन 5 मतलब क्या, जो कॉइन बाहर आएगा उसकी वैल्यू 5 रुपए से कम वैल्यू वाला कॉइन होना चाहिए, यानी 2 रुपए वाला कॉइन भी हो सकता है, 1 रुपए वाला कॉइन भी हो सकता है, 50 पैसा का भी कॉइन हो सकता है, और ₹1 और ₹2 कॉइन। ये फोर्थ है, या तो 1 रुपए वाला कॉइन होना चाहिए या 2 रुपए वाला कॉइन होना चाहिए, लाइक दिस आर दी। सो आई एम अज्यूमिंग क्वेश्चन समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को। सो एक पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं, 50 पैसे वाले कॉइन्स 100 है, 50 पैसे वाले कॉइन्स 100 है। 1 रुपये वाले कॉइन्स कितने हैं, 50 है, और 2 रुपीज वाले कॉइन्स, ₹2 रुपीज वाले कॉइन्स कितने हैं, 20। इज इट क्लियर? और 5 रुपीज वाले कॉइन्स 10 है। सो टोटल कॉइन्स अगर आप काउंट करेंगे तो 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170 प्लस 10 दैट इज 180, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180 है। ये एनएस हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम। ये क्या हो जाएगा, एनएस मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। उसके बाद जब उस पिगी बैंक को अपसाइड डाउन उल्टा करते, यानी उसका होल जो ऊपर है वो नीचे लेके आते अपसाइड डाउन, तो उसके होल से एक कॉइन बाहर आता, और जितने भी कॉइन्स अंदर है 180 कॉइन्स, सारे कॉइन्स के बाहर आने के चांसेस इक्वल है, प्रोबेबिलिटी इक्वल है। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं कि बारीक वाला कॉइन आ जाएगा मोटा नहीं आएगा, सबके कॉइन्स आने के चांसेस इक्वल है। इट इज गिवन द क्वेश्चन, हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है, 1 कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। जब बैंक को, पिगी बैंक को उल्टा किया तो उसके होल से एक कॉइन बाहर आएगा। हमको पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी, मतलब जो कॉइन बाहर आया पिगी बैंक को उल्टा करने के बाद जो कॉइन बाहर आया, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो कॉइन 50 पैसे का कॉइन होना चाहिए। किसका कॉइन होना चाहिए, 50 पैसा। अब 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं, 100। दिस फेवरेबल आउटकम 100 हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 100 इवेंट का। नाउ सेकंड, ऑफ वैल्यू मोर देन ₹1 यानी 1 रुपए से ज्यादा रुपए वाला कॉइन होना चाहिए। 1 रुपए से ज्यादा वैल्यू वाला, ज्यादा वैल्यू मतलब या तो 2 रुपए वाला, 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने हैं, 20, और 5 रुपीज वाले कॉइन्स ये भी 10, तो 20 प्लस 10 30। फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 30। यहां पे क्या दिया, 1 रुपए से ज्यादा कीमत वाला कॉइन होना चाहिए। 1 रुपए से ज्यादा कीमत यानी 2 रुपए का कॉइन या 5 रुपए का कॉइन। 2 रुपए का कॉइन 20 है और 5 रुपए का कॉइन 10 है, तो 20 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 30। दोनों 1 रुपए से ज्यादा है। नंबर 3 ऑफ वैल्यू लेस देन 5, वो कॉइन 5 रुपए से कम वैल्यू वाला होना चाहिए। 5 रुपए से कम वैल्यू वाला मतलब या तो 2 रुपए वाला कॉइन जो 20 है, या 1 रुपए वाला कॉइन जो 50 है, या 50 पैसे वाला कॉइन जो 100 है, यानी 20 प्लस 50 प्लस 100 इज इक्वल टू 170, दैट इज इक्वल टू 170 फेवरेबल आउटकम आ जाएगा। और फोर्थ है या तो 1 रुपए वाला कॉइन या 2 रुपए वाला कॉइन। 1 रुपए वाले कॉइन 50 और 2 रुपए वाले कॉइन 20, 50 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 70। सो दिस आर द सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली। सो क्या करना है, सबसे पहले हमको सारे कॉइन्स को काउंट करना है, कॉइन्स कितने हैं। बताइए 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं, 100, तो ये 100 नंबर हो गया, 100 कॉइन्स हो गए। 1 रुपए वाले कॉइन कितने हैं, 50 कॉइन्स 1 रुपए, तो 100 और 50 मिला के कितना हो गया, 150। 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने हैं, 20, तो 150 और 20 मिला के कितना आ जाएगा, 170, और 5 रुपीज वाले कॉइन्स 10 है। सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स अगर हम ऐड करेंगे तो 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, और ये आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा, 180, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू NS, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम, ये NS हो गया। अब उस पिगी बैंक को उल्टा करेंगे, उसका होल जो ऊपर था नीचे आ गया, उस होल से एक कॉइन बाहर आता है। 1 कॉइन विल फॉल आउट, 1 कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज मेड या टर्न्ड, बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। जब उसको अपसाइड डाउन करेंगे तो उसके होल से एक कॉइन बाहर आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, जो कॉइन बाहर आया वो 50 पैसा का कॉइन होना चाहिए। 50 पैसे के कॉइन्स है कितने, 100, तो 100 में से कोई भी कॉइन हो सकता। तो जब 50 पैसे का कॉइन आउटपुट में चाहिए तो फेवरेबल आउटकम 100 ही आएगा, ठीक है। ऑफ वैल्यू मोर देन, सेकेंड पार्ट, ऑफ वैल्यू मोर देन 1, वो कॉइन जो बाहर आएगा उसकी किसकी कीमत, कितनी कीमत वाला होना चाहिए, 1 रुपए से ज्यादा, मोर देन 1, 1 रुपए ज्यादा, यानी या तो 2 रुपए वाला कॉइन होना चाहिए जो 20 है, या 5 रुपए वाला कॉइन जो 10 है, तो 20 और 10 मिला के कितना हो जाएंगे, 30। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पे, तो 1 रुपए से ज्यादा कीमत वाला, यानी या तो 2 रुपए वाला कॉइन जो 20 है, या 5 रुपए वाला कॉइन जो 10 है, तो 20 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 30, फेवरेबल आउटकम। नाउ ऑफ वैल्यू लेस देन 5, 5 रुपए से कम कीमत वाला, 5 रुपए से कम कीमत वाला मतलब 2 रुपए वाला हो सकता, 1 रुपए वाला हो सकता, 50 पैसे वाला हो सकता। 2 रुपए वाले 20 है, 1 रुपए वाले 50 है, 50 पैसे वाले 100 इनको ऐड कर देंगे, 170 आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम। और यहां या तो 1 रुपए वाला कॉइन
जो 50 है, या 2 रुपए वाला कॉइन जो 20, 50 प्लस 20 70 आ जाएगा. विल सी इट. सो सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स in piggy bank is equal to total number of coins in piggy bank is equal to 100. ये 100 कौन सा है? 50 पैसा वाले कॉइन प्लस 50, ये 50 कौन से है? 1 रुपीज वाले कॉइन प्लस 20, ये 20 कौन से है? 2 रुपीज वाले कॉइन प्लस 10, ये 10 कौन सा है? 5 रुपीज वाले कॉइन. मशीन समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने? 100. ये 100 कौन सा है? 50 पैसे वाले कॉइन, 50 पैसा प्लस 50 कौन सा है? 1 रुपये वाले कॉइन, ₹1 वाले कॉइन प्लस 20, ये 20 कौन सा है? 2 रुपीज वाले कॉइन है प्लस 10 कौन सा है? ये 10 5 रुपीज वाले कॉइन इज इक्वल टू, ये देखिए 100 प्लस 50 150 प्लस 20 इज 170 प्लस 10 दैट इज 180. और ये 180 हमारा हो जाएगा NS, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम. सो पिगी बैंक के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 50 पैसे वाले 100 कॉइन्स दिया. देखिए 50 पैसे वाले 100 कॉइन्स, 1 रुपए वाले 50 कॉइन्स, ये देखिए 1 रुपए वाले 50 कॉइन्स, 2 रुपए वाले 20 कॉइन्स, 2 रुपए वाले 20 कॉइन्स, और ये 5 रुपीज वाले 10 कॉइन्स. सो 5 रुपीज वाले 10 कॉइन्स. सो कॉइन्स को ऐड किया 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 180 कॉइन्स. ये NS हो जाएगा. दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम. इट इज नथिंग बट मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम. यस, सो NS हो गए. सो 100 प्लस 50 प्लस 20 180 कॉइन्स हो गए. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180 दैट इज NS. सो NS is equal to 180 is equal to maximum possible outcomes. Maximum possible outcomes. Maximum possible outcomes. अब इसको 4 सब क्वेश्चंस यहां पे. So I'm just dividing. ये NS हो गया. Is it clear? Number 1, event A. देखिए इवेंट A. सो उस पिगी बैंक को सपोज उल्टा किया अपसाइड डाउन, तो उसके होल से एक कॉइन बाहर आया, और जितने भी कॉइन्स है 50 पैसे वाले 1 रुपीज 2 रुपीज 5 रुपीज, सारे कॉइन्स के बाहर आने के चांसेस इक्वल है. ठीक है, दे आर हैविंग इक्वल चांसेस ऑफ कमिंग आउट. सो वन कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी नंबर 1, a 50 पैसा कॉइन. सो इवेंट ए आउटपुट में क्या आना चाहिए? अ 50 पैसे कॉइन. आउटपुट में 50 पैसे के कॉइन. और देखिए 50 पैसे के कॉइन कितने हैं? 100 है. 50 पैसे को कॉइन 100, मतलब यहां पे टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन 100, फेवरेबल आउटकम आ जाएगा. टोटल number of 50 पैसे coin is equal to 100, that is NA, favorable outcome. Total number of 50 paise coin is equal to 100, that is NA, and this is called as favorable outcome, is equal to favorable outcomes. Number of favorable outcomes. So total number of 50 paise coin is equal to 100 is equal to NA is equal to number of favorable outcomes. So NA हो गया. बाद में probability of event है PA. NA upon NS. NA upon NS. So 50 पैसे की काउंट आउटपुट मानते हैं 50 पैसे के कॉइन, तो 50 पैसे के कॉइन 100 है, तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पे 100 NA अपॉन NS. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180 है, जिसको अगर आप डिवाइड करेंगे 0 0 तो कैंसिल हो गया. दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 18
और दोनों को डिवाइड कर सकते हैं आप 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, इट इज 5, 2 5 are 10, या 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, दैट इज 5/9, जो क्या इवेंट है। जब आउटपुट में क्या चाहिए 50 पैसे कॉइन, सो इवेंट ए आउटपुट इज इक्वल टू अ 50 पैसे कॉइन। टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, देखिए टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने हैं 100 इज इक्वल 100, दैट इज NA नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, सो PA इज NA by NS, दैट इज 100/180, दोनों का एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो देखिए कैंसिल हो गया, 10/18 आ जाएगा, 10 पे डिवाइड होगा 2 से 18 में, तो 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, 18 डिवाइड बाय 2 इज 9। नाउ सेकेंड इवेंट बी, देखिए आउटपुट में क्या चाहिए सेकेंड सब क्वेश्चन, तो दैट द कॉइन विल बी ऑफ वैल्यू मोर देन ₹1, यानी आउटपुट में जो कॉइन आ रहा है उसकी वैल्यू मोर देन ₹1, यानी उसकी कीमत ₹1 से ज्यादा, ₹1 से बड़ा वाला कॉइन चाहिए, मतलब ₹2 वाला। ₹1 से बड़ा कॉइन कौन सा है, या तो ₹2 का कॉइन है या ₹5 का कॉइन है। सो आउटपुट इज इक्वल टू अ कॉइन of value more than ₹1. Output is equal to a coin of value more than ₹1. So question में यहाँ दिया, so output should be a coin of value more than ₹1. A coin of value more than ₹1, यानी ऐसा कॉइन जिसकी कीमत ₹1 से ज्यादा, तो ₹1 से बड़ा वाला कॉइन, तो ₹1 से बड़े वाले कॉइन कौन से है, या तो ₹2 कॉइन या ₹5 कॉइन, दैट इज आउटपुट इज इक्वल टू अ ₹2 कॉइन और ₹5 कॉइन। मशीन समझ में आ गया। सो क्वेश्चन में क्या दिया, आउटपुट में क्या आना चाहिए, एक कॉइन जिसकी वैल्यू कीमत मोर देन ₹1, उस कॉइन की कीमत ₹1 से ज्यादा, मोर देन ₹1 ज्यादा, ₹1 ज्यादा मतलब या तो ₹2 वाला कॉइन या ₹5 वाला कॉइन। सो तो यहाँ पे कॉइन कौन सा 50 पैसा, 50 पैसा ₹1 से कम होता है, ₹1 के बराबर, लेकिन यहाँ मोर देन दिया, मोर देन ₹1, यानी ₹1 से ज्यादा, ₹1 से ज्यादा मतलब कौन सा, या तो ₹2 का कॉइन या ₹5 का कॉइन। सो आउटपुट इज इक्वल टू अ ₹2 कॉइन और ₹5 कॉइन। अब टोटल ₹2 के और ₹5 के कॉइन टोटल देखेंगे, तो ₹2 वाले कॉइन्स कितने देखे, ₹2 वाले कॉइन्स 20 है, 20, और बाद में ₹5 वाले कॉइन्स कितने देखे 10, 20 + 10 30 आ जाएगा। टोटल कॉइन्स इज इक्वल टू 20, ये 20 कौन से कॉइन है, ₹2 वाले, प्लस 10, ये 10 कौन से कॉइन है, ₹5 वाले, तो ₹2 वाले देखिए, ये ₹2 वाले कॉइन्स 20 है और ₹5 वाले कॉइन्स 10 है, 20 + 10 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 20 + 10 इज इक्वल टू 30। ये हमारा फेवरेबल आउटकम NB आ जाएगा, दिस इज फेवरेबल आउटकम NB। NB is equal to 30 is equal to number of favorable outcomes. I am writing in short, number of favorable outcomes 30. So probability of event B PB is equal to NB upon NS. Probability of event B is equal to NB upon NS. NB की वैल्यू 30 है, NS टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180 है, दोनों का 0 0 कैंसिल कर दिए, तो क्या बच जाएगा, ऊपर 3 बच जाएगा, नीचे 18, और दोनों 3 से डिवाइड होती, दोनों का 0 कैंसिल किया, 3/18, 3 को डिवाइड करें 3 से, 3 1 = 3, और 18 को डिवाइड करें 3 से, 3 6 = 18, सो इट इज 1/6, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी 1/6। सो फर्स्ट था 50 पैसा कॉइन, वो तो सिंपल है 150 पैसा कॉइन, तो वहां पे फेवरेबल आउटकम 100 हो गया। सेकंड था ऑफ वैल्यू मोर देन ₹1, यानी ₹1 से ज्यादा कीमत वाला, ₹1 से ज्यादा कीमत वाला, ₹2 वाला कॉइन जो 20 है, या ₹5 वाला कॉइन जो 10 है।
तो 2 रुपए वाले कॉइन 20 है और 5 रुपए वाले कॉइन 10, दोनों को ऐड कर दिए, 20 + 10 30 कॉइन्स। यहां फेवरेबल आउटकम 30 आ जाएगा, ये एन बी 30। नाउ थर्ड, ऑफ वैल्यू लेस देन ₹5, यानी पिगी बैंक को टर्न करने के बाद जो कॉइन बाहर आया उसकी कीमत वैल्यू लेस देन ₹5, कम, यानी 5 रुपए से कम। अब 5 रुपए से कम यानी 2 रुपए का कॉइन भी हो सकता है, 1 रुपए का कॉइन भी हो सकता है, 50 पैसे का भी कॉइन हो सकता है। ओके, सो नंबर 3 इवेंट सी। तो सेकेंड केस में ऑफ वैल्यू मोर देन ₹1, यानी कॉइन की कीमत 1 रुपए से ज्यादा, इसलिए 2 रुपए के कॉइन लिया और 5 रुपए के कॉइन लिया। और थर्ड वाला अलग है, ऑफ वैल्यू लेस देन ₹5, 5 रुपए से कम। 5 रुपए से कम में 2 रुपए के कॉइन भी आ जाएंगे, 1 रुपए के कॉइन भी आ जाएंगे, 50 पैसे के कॉइन भी आ जाएंगे। सो इवेंट सी, इवेंट सी, आउटपुट इज इक्वल टू अ कॉइन ऑफ वैल्यू लेस देन ₹5, यानी 5 रुपए से कम। अ कॉइन ऑफ वैल्यू लेस देन ₹5 दिया है। अ कॉइन, देखिए कॉइन ऑफ वैल्यू लेस देन ₹5, 5 रुपए से कम कीमत, यानी 2 रुपए का कॉइन, 1 रुपए का 50 पैसा कॉइन। दैट इज आउटपुट इज इक्वल टू, ठीक है, वहां सेम लिखेंगे, ₹2 कॉइन और ₹1 कॉइन और 50 पैसे कॉइन। एमएसिंग समझ में आ गया? सो क्वेश्चन में क्या दिया, आउटपुट में क्या आना चाहिए, कॉइन जिसकी कीमत 5 रुपए से कम, वैल्यू लेस देन ₹5, 5 से कम। 5 से कम यानी 2 रुपए वाला कॉइन भी चलेगा, 1 रुपए वाला कॉइन भी चलेगा, 50 पैसे वाला कॉइन भी चलेगा। सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स अब देखेंगे, टोटल कॉइन्स, टोटल कॉइन्स। 2 रुपए वाले कॉइन देखिए, 2 रुपए वाले कॉइन 20 है, ये 20, ये ₹2 वाले कॉइन प्लस 1 रुपए वाले कॉइन 50 है, एक रुपए वाले कॉइन प्लस 100, ये 100 50 पैसे वाले कॉइन। ओके, यहां पे 2 रुपए वाले कॉइन भी चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया, अ कॉइन ऑफ वैल्यू लेस देन ₹5, 5 रुपए से कम कीमत। 5 रुपए से कम में 2 रुपए भी आ जाएगा, 1 रुपए भी आ जाएगा, 50 पैसा। 5 रुपए नहीं आएगा क्योंकि 5 रुपए इक्वल नहीं दिया, लेस देन दिया, 5 रुपए से कम। सो 5 रुपए से कम में 2 रुपए के कॉइन, 2 रुपए के कॉइन कितने हैं 20, या 1 रुपए का कॉइन कितने हैं 50, या 50 पैसे के कॉइन 100 है। ये देखिए ₹2 के कॉइन्स कितने हैं 20, ₹1 वाले कॉइन 50, ये देखिए यहाँ पे ₹1 वाले कॉइन 50 है इसे, या 50 पैसे वाले कॉइन 100, ये 50 पैसे वाले कॉइन 100, इनको ऐड कर दे। 20 कॉइन ये है 2 रुपए वाले, 50 कॉइन ये 20 + 50 70, 70 + 100 इज इक्वल टू 170 कॉइन्स, यानी 170 से कोई भी कॉइन हो सकता। ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, एनसी, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। सो आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, favorable outcome. So probability of event C is equal to NC upon NS. NC की वैल्यू 170 है और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180 है। सो 5 रुपए से कम कीमत वाले में 2 रुपए के कॉइन भी आ सकते हैं, 1 रुपए के कॉइन भी आ सकते हैं, 50 पैसा। 2 रुपए के कॉइन 20 है, 1 रुपए वाले कॉइन 50 है और 50 पैसे वाले कॉइन 100 है। 20 + 50 + 100 किया, 170 आ गया फेवरेबल आउटकम। तो NC अपॉन NS 170, तो दोनों का 0 0 सिर्फ कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 17/18। इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, ये PC हो गया। वैसे लास्ट वाला इवेंट, इवेंट D। देखिए आउटपुट में क्या आना चाहिए, ₹1 और ₹2 कॉइन। आउटपुट इज इक्वल टू ₹1 और ₹2 कॉइन, दोनों में से कोई भी चले, ₹1 का या ₹2 का।
₹1 के कॉइन देखिए कितने, ₹1 के कॉइन है 50 ₹1 के, और ₹2 के कॉइन कितने हैं 20, यानी 50 + 20 दैट इज इक्वल टू 70। 50 + 20 दैट इज इक्वल टू 70। तो थर्ड पार्ट में क्या था, ₹5 से कम कीमत, लेस देन ₹5, तो उसमें ₹2 वाले कॉइन भी आ गए, एक भी आ गए 50 पैसा। यहां 50 पैसा वाला नहीं है, ₹1 और ₹2 कॉइन, ये सेम है, आइदर ₹2 कॉइन और ₹1 कॉइन। या फोर्थ वाले में ₹1 और ₹2 कॉइन। सो टोटल कॉइन इज इक्वल टू, अब बताइए ₹1 के कॉइन देखिए कितने हैं, ₹1 के कॉइन 50 है और ₹2 के कॉइन कितने हैं 20, दोनों लेंगे 50 + 20। सो टोटल कॉइन इज इक्वल टू 50। ये 50 ₹1 वाले कॉइन है प्लस 20, ये 20 ₹2 वाले कॉइन है, दैट इज 50 + 20 इज इक्वल टू 70। ये आ जाएगा हमारा ND, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ND। सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यहां पे ND कितना आ गया है, दैट इज इक्वल टू 70, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ favorable, short में I am writing favorable outcomes. So probability of event PD is equal to ND upon NS. ND की वैल्यू 70 है और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180 है, सो 70 upon 180, दोनों का 0 0 एक कैंसल, that is equal to 7 upon 18. This is the answer, 7 upon 18. Is it clear? So एक पिगी बैंक में 50 पैसे के कॉइन 100 है, 50 पैसे वाले 100 कॉइन है, ₹1 वाले 50 कॉइन है, ₹2 वाले 20 कॉइन है, ₹5 वाले 10, तो टोटल कॉइन्स 180 हो गया। ये हो गया NS। उसके बाद फर्स्ट केस में हमको 50 पैसे कॉइन चाहिए, मतलब 50 पैसे कॉइन के 100, यहाँ फेवरेबल आउटकम देखिए 100। सेकेंड केस में ऑफ वैल्यू मोर देन ₹1, ₹1 से ज्यादा, ₹1 से ज्यादा मतलब या तो ₹2 या ₹5, तो 20 + 10 30 आ गया, देखिए फेवरेबल आउटकम सेकेंड केस में 30। और थर्ड केस में ऑफ वैल्यू लेस देन ₹5, ₹5 से कम, मतलब ₹5 से कम यानी ₹2 भी चलता है, ₹1 भी, 50 पैसा भी, तो 20 + 50 + 100 इज 170 हो गया। और यहां पे या तो ₹1 का कॉइन या ₹2 का कॉइन, ₹1 के कॉइन 50 है, ₹2 के कॉइन 20 है, तो 50 + 20 70, ये फेवरेबल आउटकम। तो सबसे पहले पूरे कॉइन्स को ऐड कर दिया, 180 आ गया। उसके बाद हमको जो जो आउटपुट में चाहिए, 50 पैसा कॉइन चाहिए, सिर्फ 50 पैसे कॉइन का काउंट लेंगे 100। ₹1 से बड़ी कीमत वाला अगर कॉइन चाहिए, ₹1 से बड़ी कीमत, तो ₹2 और ₹5 कॉइन 20 + 10 30 लेंगे। अगर ₹5 से कम कीमत वाले कॉइन चाहिए तो ₹2 वाला कॉइन भी 20 लेंगे, ₹1 वाले कॉइन 50 भी लेंगे, 50 + 100, तो 100, 150, 170। और लास्ट में या तो ₹2 का कॉइन या ₹1 का कॉइन, सो ₹2 का कॉइन या ₹1 का कॉइन, यानी 50 + 20 70 आ जाएगा। ओके, सिंपल, दैट इज अ फेवरेबल आउटकम।